वेलकम बैक टू आवर चैनल हुनरदान संस्थान। मैं हूं सरिता। आज मैं आप सबको ऐसी एक बच्ची से मिलवाना चाहूँगी जिसे सुनकर मुझे भी एक बड़ी अजीब सी फीलिंग आई, बेहद दुख भी हुआ मुझे कि हमारा समाज ऐसे बच्चों से भरा हुआ है। और हम बातें तो बहुत बड़ी करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं समाज में। बात करने की बात आती है तो समाज बहुत आगे, लेकिन जब बात निभाने की आती है तो एक पिता भी अपनी बेटी के लिए वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता जो सामाजिकता के नाते लोग बस कहने के लिए यूज़ करते हैं। और भीड़ का हिस्सा मुझे बनना पसंद नहीं है, जैसा कि सभी भीड़ का हिस्सा बनते हैं। और श्रद्धा साहू नाम है इस बच्ची का, जिसने कि बड़ी छोटी सी उम्र में बहुत सारी चीजें सफर करना स्टार्ट कर दिया है। कह सकते हैं उसकी जिंदगी का संघर्ष भी शुरू हो चुका है। एक माँ बहुत बड़ी कड़ी होती है अपनी बच्ची की जिम्मेदारी निभाने में, ये बात मुझसे भी बेहतर कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि एक पिता, मैं माफी चाहूंगी हर पुरुष के लिए, मैं कभी भी उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, ना किसी को दुख पहुंचाना चाहती हूँ। अगर किसी को मेरी बातों से आघात पहुंचता तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। परंतु एक पिता अपनी बच्चे की वो हर जरूरत नहीं पूरी कर सकता जो एक माँ जरूर पूरी करती है। क्योंकि माँ घर का सिस्टा है, संस्कार है, एक पेट का द्वार है, जो भोजन के लिए भी और शिक्षा के लिए भी, संस्कार के लिए भी, हर एक बात के लिए माँ ही प्रथम पहला एक चरण होता है। लेकिन श्रद्धा साहू की स्टोरी शुरू होती है 2017 या 2019 समथिंग बताया उसने, क्योंकि एक साल हो चुका है। वो बोलती है उसकी माँ का कैंसर से उसकी डेथ हुई है, उसकी मदर की। तो मुझे भी थोड़ा सा दुख हुआ कि वो आज अकेली है और मैं ये बात जान भी नहीं पाती। लेकिन जस्ट मैंने आज यहाँ पर बोला कि सभी अपने पेरेंट्स को लेकर के आएंगे, मैं आधे घंटे की मीटिंग करना चाहती हूँ सबके पेरेंट्स से, और सबकी मम्मी का आना मस्ट है। उसने कहा मैम मेरी मम्मा नहीं है और वो नहीं आ सकती हैं, उनकी जगह पर कोई नहीं आना चाहेगा, क्योंकि घर परिवार वालों ने भी साथ निभाना छोड़ दिया है। भाई, पिता, मामा, चाची, काका या अन्य जो भी है। कहने का तात्पर्य इतनी सी बात का है कि समाज बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब बात सहायता करने की आती है तो कोई एक सिंगल व्यक्ति किसी के साथ नहीं खड़ा होना पसंद करता है। इस समाज में भी बहुत सारी चीजें अनैतिक हैं। अगर कोई लड़की कार्य करना चाहती है तो भी बहुत सारे व्यंग किए जाते हैं, नहीं करती है तो वो भूख से मरती है, तभी ताने का शिकार बनती है। तो एक महिला, एक नारी का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस समाज में कि उसे कुछ करने के लिए भी व्यंगों का वार सहना पड़ता है, और ना करने के बाद घर में पिता, भाई, बहन सबके व्यंग का शिकारी बनना पड़ता है। उसका कहना है कि उसके पिता कह रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी शादी कर लो और अपने घर जाओ, मैं पढ़ा लिखा नहीं सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। उसका घर उसकी माँ की बदौलत बचा हुआ था, लेकिन माँ के गुजर जाने के साथ ही अब वो कह रहे हैं कि उस मकान को भी मैं बेच दूंगा। तो एक माँ बहुत बड़ी डोर होती है अपने बच्चों को बचाने के लिए और घर परिवार को पालने के लिए। तो आइए जानते हैं ऐसी ही एक कहानी, बहुत ही दुख भरी, श्रद्धा साहू की जुबानी। श्रद्धा साहू बहुत ही अच्छी बच्ची है। वो ट्यूशन्स के साथ और कुछ ऐसी छोटी मोटी जॉब्स के साथ अपना पेट पाल रही है, अपने छोटे भाई को भी पढ़ा रही है। और मैंने उससे बोला है कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि संस्था उसके साथ रहे। किसी भी तरीके का कोई भी आर्थिक रूप से सहयोग हम उससे नहीं लेना चाहेंगे। निःशुल्क उसकी पढ़ाई, उसके हुनरमंद बनाने का हमारा पूरा प्रयास उसके साथ होगा, हमारी संस्था का। और मैं हर दिन प्रत्येक बार ये बात का गुजारिश करती हूँ कि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे सबल व्यक्ति हैं, सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, जिनसे मेरी बहुत बड़ा एक गुजारिश है कि कृपया हमारे इस वीडियोस को बनाने का एक ही मात्र माध्यम है कि अगर वो सामर्थ्यवान हैं तो ऐसे समाज में जिनको बेहद ज़रूरत है, ऐसी बेटियों के लिए आगे आएँ जिनको बेहद ज़रूरत है। मैं अपनी संस्था के लिए कोई भी डोनेशन नहीं चाहती हूँ, किसी भी तरीके का कोई भी धन नहीं चाहती हूँ, लेकिन माध्यम को माध्यम तक पहुँचाना बेहद आवश्यक है। क्योंकि कोई भी ईश्वर ऊपर से तो प्रकट नहीं होगा और ना ही ईश्वर ऊपर से आके धन की वर्षा करेगा और किसी को उस जगह तक पहुँचाएगा। एक माध्यम ही मात्र इंसान बनता है
और इंसान ही इंसान के काम आता है। तो मेरा ये प्रयास है आप लोगों तक ये बात पहुंचाने का कि कृपया जो सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं वो बाहर आएँ। और बहुत जगह ऐसे मैंने देखा कि लोग ऐसी जगह दान करते हैं जो यूजलेस होती हैं। बहुत ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर लोगों को पता नहीं है, उन्होंने सिर्फ दान कर दिया और वो पैसे गलत जगह जा रहे हैं। मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ऐसी बहुत सी जगह हैं। आप बहुत से पैसों को ऐसे बर्बाद कर देते हैं अपनी पार्टी में, बर्थडे में और शादी में। मैं चाहूँगी बहुत ही साधारण तरीके से शादी निपटाई जा सकती है अगर ऐसे लोगों की मदद करने के साथ कुछ चीज़ें सोची जाएं। बहुत सारे विकल्प हैं हमारे पास। हम शादी ब्याह में बहुत ही अनर्थ पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन अपने ऐसे कर्मों को बनाने के लिए एक बार भी नहीं सोचते जिससे हमें आत्मसंतुष्टि मिले। यकीन मानिए मुझे ये बहुत ही अच्छा कार्य महसूस होता है कि जिसमें इंसान शादी ब्याह में शो ऑफ ना करे, बल्कि उस पैसे से किसी गरीब बेटी की मदद कर सके, उसके पैसों का यानी उसके पेट का जुगाड़ कर सके, उसे अच्छी जगह जॉब दिलवा सके, या फिर उसे किसी ऐसे हुनरमंद या कोई ऐसा हुनर उसे सिखाने के लिए उसे कोई भी डिग्री या डिप्लोमा दिलाने का प्रयास कर सके। मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप सबका एक कदम भी बढ़कर आगे आ जाता है। मैं बार बार कहती हूँ मुझे संस्था के लिए कुछ नहीं चाहिए, माध्यम को माध्यम तक पहुँचाने के लिए मैं इंसान से ये बात कह रही हूँ कि ऐसे श्रद्धा साहू जैसी अनेक लड़कियाँ हैं हमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं या अन्य जगह से हैं। हम चाहते हैं हमारी संस्था में आइए, उन बच्चों के लिए कुछ योगदान कीजिए। जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है कृपया उस ज़रूरत तक आप एक माध्यम अवश्य बने। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको श्रद्धा साहू से मिलाना चाहूँगी। कृपया हमारे चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपके शेयरिंग से ही हमारी संस्था का जो माध्यम है वो लोगों तक पहुंच पाएगा। जब तक आप इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे हम अधिक से अधिक लोगों तक नहीं पहुंच सकते। और हमारा ये उद्देश्य है, लक्ष्य है कि हम उन बच्चियों तक पहुंचें जो हुनरमंद बनना चाहती हैं, परंतु आर्थिक स्थिति के अभाव में वो अपने इच्छा को दबा रही हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारी संस्था से ये 1 हफ्ते पूरे कर चुकी हैं। क्या नाम है बेटा आपका? श्रद्धा साहू। श्रद्धा साहू। कहाँ पढ़ते हो बेटा? मैम मैं पहले आरजी में पढ़ती थी, अब आरजी से मैम अभी विद्या निकेतन में पढ़ रही हूँ। विद्या निकेतन आरजी एकेडमी में थी पहले, Yes, है ना? चलिए बड़ी अच्छी बात है। और आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर पे मेरे पापा हैं, भाई है छोटा और 4 बहन है, 2 सिस्टर की शादी हो गई है। 2 लोगों की शादी हो गई है। मम्मी मम्मी एक्सपायर हो गई है। कब एक्सपायर हुई थी? 2 सितंबर को। अभी? नहीं मैम, हाँ, पिछले साल। पिछले साल। क्या रीजन था? कैंसर था मैम। कैसा कैंसर था उनको? माउथ कैंसर। अच्छा, तो मतलब कब उनको पता चला कि उनको कैंसर है? मैम पता चल गया था, पर वो डर के मारे छुपा रही थी। फिर मैम धीरे धीरे पता चला तो कैंसर काफ़ी सीरियस हो गया था, तो इस वजह से 3rd स्टेज में थी मम्मी। 3rd स्टेज में थी। 3rd स्टेज मतलब तुमको ये चीज़ें तुम्हारे होशो हवास में जब मम्मी तुम्हारी एक्सपायर हुई? मैम मेरे हाथ में गोद पे एक्सपायर हुई है। ओहो। रात को 1:30 बजे हॉस्पिटल ले जाए। अरे तो कितने भाई बहन हो आप लोग? 6 भाई बहन हैं। 6 भाई बहन हो। पापा क्या करते हैं? पापा कुछ नहीं करते, बस ई रिक्शा चलते हैं घर पे, तो खुद के मतलब चलवाते हैं। ई रिक्शा चलवाते हैं। हाँ। कोई बात नहीं बेटा, ये सब चीज़ें जीवन चक्र में चलती रहती हैं, है ना? और अच्छा है तुम यहाँ आती रहना, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अभी सिलाई सीख रहे हो, इसके साथ ही हम आपको कंप्यूटर भी सिखाएंगे यहाँ पर, है ना? स्पीकिंग कोर्स है, और जब कुछ चीज़ें सीख जाओगी तो 2 पैसे भी तुम कमा सकती हो, है ना? हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं मैम। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है। अपने पैरों, हम ऐसे ही बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं जिनके घर में पैसे के अभाव में लोग अपनी इच्छा मारते हैं, है ना? हमारा मेन लक्ष्य ये भी था कि हम चाहते थे श्रद्धा, जो लड़कियां इच्छा तो है सीखने की, पर मैम कर नहीं पा रही। हाँ, क्योंकि पैसा बहुत लगता है। आप कहीं भी सीखने जाओगे, सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, तो ये लोग बहुत पैसा लेते हैं, है ना? बात करी थी लैक्मे सैलून में, मैम बता रहे थे 1,20,000 में पूरा कोर्स है। तो 1,20,000 में लैक्मे में? लैक्मे सैलून में। बेटा बड़े बड़े ब्रांडेड सैलून्स का तो यही रहता है ना? तो मैंने कहा कि मैम तभी मैं यहाँ सीखने आई हूँ। IIT से भी मैम सिलाई हो रही थी, उससे फैशन वाली, तो पापा ने कहा IIT से इलेक्ट्रिक कर लो, इलेक्ट्रिक और सिलाई ऐसे सीख लो। अच्छा। मेरे पापा सपोर्ट और भाई कोई सपोर्ट नहीं करता है, जो करती हूँ अकेले पे करती हूँ। ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ट्यूशन पे पढ़ाते हो? यस मैम, ट्यूशन। कौन से क्लास की बच्चों को 8th पढ़ाते? क्लास तक पढ़ाते हैं मैम। 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती हो? यस मैम।
चलो बड़ी अच्छी बात है। और हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, अगर तुम पढ़ा सकती हो तो तुम उनको पढ़ाओ। मैम बिल्कुल पढ़ाने जाते हैं मैम। मेरी बिल्कुल होम ट्यूशन के अलग चार्जेस है, 1700, हाँ 500 मैम, बच्चों के हिसाब से है। अच्छा। बहुत इंग्लिश मीडियम है तो हाई फाई रेट, हिंदी है तो थोड़ा लो, ऐसे मैम पढ़ाते हैं। अच्छा, कौन पढ़ाता है? मैम मैं पढ़ाती हूँ। अच्छा, आप 2 साल से मैम मैं पढ़ा रही हूँ। अच्छा, उसी से तुम अपना खर्च चला लेती हो? हाँ, उससे खर्च चलाती हूँ। ऑफिस में मैम कंप्यूटर, मतलब कि माल रोड ऑफिस है, हील पैलेस के सामने, वहाँ पे मैं मतलब ऑफिस में बैठती थी अभी। इस हाँ। समय मैम मेरा परसों एक्सीडेंट हो गया हाईवे पे। अरे हाँ, तो मैम इस वजह से तो फिर मैं जा नहीं रही अभी 3-4 दिन से। अच्छा, कैसे एक्सीडेंट कैसे हो गया? मैम बाइक से हो गया, ट्रक वाले ने टक्कर मार के चला गया है। ट्रक वाले ने टक्कर मार हाँ दी? मैम, बाइक गिड़गिड़ाते हुए इतनी आगे चली गई थी, बट मैम तुम कैसी थी, पैदल थी? नहीं, बाइक में बैठे थे पीछे मैम। अच्छा। मैम फतेहपुर जा रहे थे काम से थोड़ा, अच्छा, इसी वजह से। चलिए आप सब देख सकते हैं, 2 पैसे के लिए हर एक लड़की सफ़र करती है। हम चाहते हैं हमारी संस्था ऐसी बच्चियों के लिए अच्छा सा कार्य करे, और आप सबका सहयोग जैसे ही ज़्यादा मिलेगा वैसे ही इन बच्चों के लिए हम और भी एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं। तो श्रद्धा, मैं चाहूँगी कि तुम यहाँ पर दिन प्रतिदिन और बहुत सारी चीज़ें सीखो, यहाँ से लाभ उठाओ, है ना? मैम और अपने हुनर पे खड़े हूँ। हाँ, अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ और 2 पैसे भी कमा सको। हाँ बिल्कुल, हमारी संस्था तुम्हारे साथ है श्रद्धा। और दिन प्रतिदिन तुम यहाँ नया सीखो, अच्छा सीखो। कोई बात नहीं, दुनिया में हर व्यक्ति अकेला है ना? हर व्यक्ति अकेला है। हाँ, इसलिए ये मत सोचो कि हम अकेले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। लड़कियाँ कहीं से कमजोर नहीं होती है ना, सब कुछ कर सकती हैं। चलो अच्छा है, तुम नया नया कुछ ना कुछ सीखते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में सारे लोगों को बोल दो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, है ना, ताकि और भी तुम्हारी जैसी बच्चियाँ यहाँ आए और यहाँ पर सीखें। हुनर सीख सके। वेरी गुड, थैंक यू। कौन कौन तुम्हें सपोर्ट करता है? मैम मेरी दीदी और मौसी को सपोर्ट करती है। दीदी है और मौसी है, मतलब मौसी की बेटी? मौसी। अच्छा, और दीदी मतलब जो तुम्हारी सगी दीदी है? सगी दीदी है मैम, शादी हो गई है बट बहुत दूर रहती है, बट सपोर्ट करती है। कभी वहाँ से होता है तो पैसे दे देती है, कुछ करना होता है तो वो लोग सपोर्ट करती हैं। वो लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देती हैं। अच्छा, शादी के लिए तुम्हें कौन फोर्स करता है? मैम फोर्स क्या करते हैं, दीदी नहीं, पापा कहते शादी कर लो, अपने घर चली जाओगी, मुझसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कुछ भी करो, मुझसे कोई मतलब नहीं। पापा पढ़ना हो कहना। तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो, कुछ भी करना मुझसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, खुद का घर है, कह रहे बेच देंगे। खुद का घर है वो भी बेच देंगे क्योंकि हालात ऐसे खराब हो गए। नहीं, हालात नहीं खराब हुए, पैसा आता है 1000 रुपये दिन का, एक दिन का तो क्या कमाता है? 30,000 रुपये महीना तो आ रहा, कहाँ? लेकिन वो सपोर्ट नहीं करना चाहते। मम्मी के उसमें 4 लाख रुपए थे, वो भी पता नहीं कहाँ चले गए हम लोग शादी के लिए। वो भी चले गए, मतलब मम्मी के जाते ही सारी स्थिति पूरी खराब हो गई। मम्मी जाते ही, जब तक मम्मी थी तब तक घर बेच रहे थे पापा। मम्मी ने कहा मर जाएंगे पर बेचने नहीं देंगे, मम्मी मर गई पर बेचने दिया। मम्मी नहीं है तो उसका फायदा उठा रहे हैं। ओहो। देखिए, हम चाहते हैं इस समाज में ऐसी बच्चियां हैं, कृपया इनका सपोर्ट करने के लिए हमारा जो भी समाज में सामर्थ्यवान लोग हैं, क्योंकि ये समाज बहुत खराब है। यहाँ पर जब तक एक माँ है तब तक सब कुछ है। बात सही है, क्योंकि एक माँ ही अपनी बेटी के लिए वो सारी चीजें दे सकती है जो वो खुद ले रही है ना। वो दर्द एक बेटी का वो माँ ही समझ सकती है। कोई ऐसी पर्सनल जरूरत है आप पिता से नहीं कह सकते, वो माँ ही समझ सकती थी। लेकिन अब माँ नहीं है तो उस चीज का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दुख होता है। मैं समझ सकती हूँ श्रद्धा ये चीज, और ये शख्सियत आज आप सबके सामने मैं लेकर आई हूँ कि ऐसी हमारे समाज में बहुत सी बच्चियाँ हैं जिनका कृपया सपोर्ट करें। हम सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि कुछ ऐसी जो रोजगार हैं छोटे मोटे जो वास्तविकता में करना चाहते हैं कार्य, उनके लिए कुछ योजनाएं निकालें बेटी के लिए। और अच्छा श्रद्धा, तुम अभी कौन से स्कूल में पढ़ रही हो? अभी मैम IIT का फॉर्म भरा है, अभी विद्या निकेतन में मैम पढ़ने कर रहे हैं मैम। इस समय पैसे की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। पैसे हाई स्कूल वर्क करा है मैम, 90% से 90% है। अच्छा, चलो बड़ी अच्छी बात है कि तुम प्रयासरत हो। एक अकेली लड़की काफ़ी बातें बोल रही है, और मैं इस समाज को सिर्फ इसलिए बातें लेकर के सामने आ रही हूँ कि हमारे समाज में एक लड़की का जीना इतना ही दुश्वार होता है कि अगर वो कुछ करना भी चाहती है तो समाज नहीं करने देना चाहता है, 4 बातें सुनाता है कि नहीं ऐसा है वैसा है। लेकिन जब बात पैसे की आती है अपने पर्सनल, वो कोई नहीं सपोर्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। तो अच्छा है, मैं चाहती हूँ ऐसी श्रद्धा जैसी और भी बच्चियाँ हमारी संस्था में जुड़ें
हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम आज की जो सरकार है उसके माध्यम से जो ऐसी योजनाएं हैं जो बच्चियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, हम उन योजनाओं को इन बच्चियों तक लाना चाहेंगे, उनका सपोर्ट करना चाहेंगे, उनकी हेल्प करना चाहेंगे। श्रद्धा, तुम कुछ कहना चाहोगी? हम बस इतना ही कहना चाहते थे, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, तुम कोशिश करो और आगे बढ़ो, है ना? दुखी मत हो, कभी हार नहीं हार नहीं होती है। हाँ, दुखी मत हो, रोना नहीं, ठीक है? ओके।